हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो रहने वाली वो रहने वाली है आपकी जॉब से रिलेटेड है। तो द पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड की तरफ से जो है पंजाब में जितनी भी कोऑपरेटिव मिल्स हैं उनमें जो है कुछ जॉब्स निकली हैं। तो कौन कौन सी जॉब्स हैं वो सारी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन सबमिशन का है 4/6/2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो 26/6/2025 तक रहने वाली है। और इसमें फीस डिपॉजिट भी 30/6/2025 के रहने वाली है। तो देखिए लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग 166 पोस्ट। ग्रुप ए बी सी टेक्निकल एंड जनरल पोस्ट है, ठीक है। और दो शुगर फैड हेडक्वार्टर कोऑपरेटिव शुगर मिल पंजाब से उसकी तरफ से आई है। तो द कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई शुड विजिट ये वेबसाइट दी है sugarfeed.pvrect.in पर। यहाँ से क्या करें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं पोस्ट के बारे में दिखा दूँ क्या क्या पोस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है देखिए, जो भी पोस्ट है वो अलग अलग मिल्स के लिए हैं, लेकिन सारी पोस्ट एक बार में दी। सारी पोस्ट को मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो देखिए पहली जो पोस्ट है वो जीएम के लिए ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें एक वैकेंसी है। उम्र जो है 18 से 37 साल है और जो पे लेवल रहेगा 78,800 रहेगा। तो इसमें आपको बैचलर डिग्री रहना है, या तो मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर और केमिकल हो, और बैचलर डिग्री आपका टेक्नोलॉजी और डिग्री इन साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर से आप शुगर टेक्नोलॉजी भी हो सकते हैं। या फिर आप डेक्कन शुगर इंस्टीट्यूट से आपने शुगर टेक्नोलॉजी किया हो, या फिर आपने पुणे से किया हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से हैं और या फिर मास्टर डिग्री आपसे बिजनेस और मैनेजमेंट से है, ठीक है, और फाइनेंस है, ठीक है, और आप सीए है, आईसीडब्ल्यू है या एमको में 10 साल एक्सपीरियंस इन शुगर फैक्ट्री एज डिपार्टमेंटल हेड। आपको 10 साल का शुगर फैक्ट्री से एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ इंजीनियर और द चीफ केन डेवलपमेंट ऑफिसर और चीफ केमिस्ट, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर अपॉइंटेड एज डिपार्टमेंटल हेड। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल और केमिकल और इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन विद 10 डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद 10। मैंने कहने का मतलब है आप इन सभी में कुछ भी हो, लेकिन आपके पास में मिनिमम जो है 10 साल का एक्सपीरियंस शुगर इंडस्ट्री में होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी पोस्ट है आपकी चीफ इंजीनियर की है, ग्रुप ए की वैकेंसी है। इसमें भी एक वैकेंसी है और उम्र 18 से 37 साल है। और इसका पे लेवल है 67,700 है। लेवल आपका 11 रहेगा। इसमें आपके पास में डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द शुगर फैक्ट्री। आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ विच नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस एज डिप्टी चीफ इंजीनियर इन शुगर। और 3 साल से कम नहीं होना चाहिए आपके लिए डिप्टी चीफ इंजीनियर के लिए शुगर फैक्ट्री में। इसके बाद में आपके पास मैनेजर की पोस्ट है आईटी डिपार्टमेंट से। एक है जनरल कैटेगरी है और 18 से 37 साल उम्र है। 47,600 आपका ग्रेड पे लेवल जो है 8 है। इसमें बीटेक होना चाहिए आईटी से इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस से डिग्री होना चाहिए या एमबीए डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स होने चाहिए इन ईच केस। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन इन मतलब आईटी सेक्टर में। और दूसरा यहाँ पे फिर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर एमबीए होना चाहिए 50%। और लगभग 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद में ग्रुप बी की वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसमें आपके पास जो है 18 से 37 साल उम्र होनी चाहिए। 35,400 का लेवल है और इसमें भी आपको सीए इंटरमीडिएट या फिर बीकॉम विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका पांचवा नंबर ग्रुप बी की है आईटी असिस्टेंट, ठीक है। 4 पोस्ट हैं टोटल, जर्नल की 3 है, एससी की 1 है। और इसमें बीटेक होना चाहिए सीए से आईटी से, फर्स्ट डिवीजन क्लास होना चाहिए और लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में आईटी सेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास एमएससी होना चाहिए आईटी से, या फिर एमसीए इन फर्स्ट डिवीजन विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद में आपका सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर होना चाहिए ग्रुप बी। और इसके बाद 18 से 37 साल उम्र होनी चाहिए। पे लेवल आपका 6 है और 35,400 आपकी पे लेवल दिखा रहा है। इसमें नो पर्सन सेल बी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर अंडर द शुगर फीड। मतलब कोई भी आपको डायरेक्ट जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्या करा पोजिंग द बैचलर डिग्री फ्रॉम द आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन इन स्टेनोग्राफी टेस्ट इन 4 पैरास, 2 इन पंजाबी एंड 2 इन इंग्लिश कंटेनिंग 250 वर्ड ईच
दूसरा आपके पास में द पैसेज ऑफ आपके पास 2 पैसेज मिलेंगे इंग्लिश और पंजाबी में, आपको दोनों में पास होना पड़ेगा स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। 4% आपकी मिस्टेक जो है मान्य होंगी, उससे ज़्यादा आपकी मान्य नहीं होंगी, ठीक। इसके बाद में सीनियर असिस्टेंट की ग्रुप बी की वैकेंसी एक है, इसमें सेम सेम सिस्टम है। नो पर्सन शैल बी गिवन डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। इसमें आपके पास में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा नंबर आपका होना है क्वालिफाइंग द कम्पिटिटिव टेस्ट, स्पेसिफाई द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ द टाइम टू टाइम, ठीक है। आपके पास में एटलीस्ट 112 आवर्स कोर्स विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस यूजर पर्सनल कंप्यूटर ऑफ और आईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपने जो ये आईटी मतलब आईटी सेक्टर से ये लिया हुआ है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इसके बाद में क्लर्क की वैकेंसी है। क्लर्क में आपके पास में जो है 19,900 का लेवल है, ग्रेड पे लेवल आपका 2 रहेगा, 2 वैकेंसी और आपकी टोटल रहेंगी, जिसमें जनरल एक, एससी एक। मिनिमम एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ क्लर्क इज बैचलर डिग्रीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड possess at least 120 hours course with hand-on experience in use of personal computer और आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी। कहने वाला आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके पास 112 आवर्स का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने वर्क किया हुआ, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में देखिए नीचे आ जाइए, ड्राइवर की पोस्ट है, 2 ड्राइवर की पोस्ट है, 18 से 37 साल उम्र, ग्रेड लेवल आपकी 2 रहेगी। इसमें आपके पास में मल्टीकुलेट मतलब और इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ पंजाबी ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग कार फॉर अ मिनिमम 4 ईयर, 4 ईयर के पास आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, आपको पंजाबी आनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इस ये हो गया। इसके बाद में पार्ट बी में देख लीजिए, अब इंजीनियर की बात करते हैं। डिटेल ऑफ वेकेंट पोस्ट ऑन कॉमन कैडर ऑफ 4 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें डिप्टी चीफ इंजीनियर ग्रुप बी की वैकेंसी इसमें 2 है आपके पास में। 18 से 37 साल इसकी उम्र होनी चाहिए और 47,600 का ग्रेड पे लेवल है 7th पे कमीशन से। इसमें आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोडक्शन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर और इक्विवेलेंट लेवल इन द शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। 5 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्टी इंजीनियर के लिए। और डिप्टी चीफ इंजीनियर के लिए आपके पास एमएससी होना चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन शुगर टेक्नोलॉजी, आपके पास शुगर टेक्नोलॉजी हो, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, और या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट और लेबोरेटरी इन इंचार्ज इन द शुगर इंडस्ट्री में, ठीक है। ये आपके पास में होना चाहिए, तो आप डिप्टी चीफ केमिस्ट बन सकते हैं। और डिप्टी केन डिपार्टमेंट ऑफिसर से अगर देखा जाए तो इसके पास में आपके पास एमएससी या बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट केन डेवलपमेंट ऑफिसर कम टेक्नीशियन इन बायोलैब और टिश्यू कल्चर लैब में, ठीक है। इसके बाद आपके डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें भी आपके पास में सीए होना चाहिए और एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में और एमकॉम होना चाहिए, और 5 साल के पास का आपके पास में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करते हैं मैकेनिकल से, इसमें आपके पास एससी की 3 है, 2 मतलब 22 पोस्ट है टोटल, ये आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपका पास जो वैकेंसी भी अच्छी है और आपके पास लेवल भी 6 लेवल है, अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, ठीक है। एंड इंजीनियर विल बी ट्रेन फॉर 1 ईयर के पास आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर है मैकेनिकल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर आपके प्रोडक्शन से हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा इसमें क्या है, आ, आपको एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विल बी ऑन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब वो जो असिस्टेंट इंजीनियर आपके बनाएंगे 1 साल की ट्रेनिंग पे रहेंगे, और मैकेनिकल वाले भी 1 साल की ट्रेनिंग पे रहेंगे, ठीक है। इसमें टोटल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 7 पोस्ट हैं। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर में भी सेम सेम सिस्टम है कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। 18 से 37 साल मिनिमम ये सबकी है, और इसमें भी ग्रेड लेवल अच्छा है, 35,400 पे लेवल है,
और असिस्टेंट सिविल इंजीनियर में भी सेम है कि आपको 1 साल का ट्रेनिंग में रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग लैब केमिस्ट या मैन्युफैक्चरिंग लैब इंचार्ज के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, 35 वैकेंसी है टोटल। बीएससी होना चाहिए आपके पास में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन शुगर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट कम लैब इन चार्ज विल बी ऑन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 साल के लिए इनको भी ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में असिस्टेंट केन डेवलपमेंट ऑफिसर एंड टेक्नीशियन के लिए 9 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास एमएससी या बीएससी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी आपको असिस्टेंट केन डेवलपमेंट ऑफिसर कम टेक्नीशियन विल बी ऑन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद आप मैं बात करता हूँ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। ठीक है, इसमें आपके पास एमकॉम और आपका बीकॉम होना चाहिए, और इसमें भी आपको 1 साल की ट्रेनिंग दिखाया जाएगा। लेबर वेलफेयर ऑफिसर, इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, और या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सोशल साइंस। और आपके पास अगर ये कुछ नहीं है तो आपके पास में डिग्री ऑफ मास्टर की होनी चाहिए बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर विद ह्यूमन रिसोर्सेज, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पार्ट बी हो गया। इसके बाद में ये सारी पोस्ट होने के बाद पार्ट सी में कौन कौन सी पोस्ट आपको दे रखी ग्रुप सी में। ठीक है, तो देखिए इसमें नेम ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल, आपका अंजला कोऑपरेटिव शुगर मिल्स में देखिए इंस्पेक्टर सब केन सेक्शन में ग्रुप सी की एक वैकेंसी दी है। बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए विद एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैन बी गिवन एक्सपीरियंस जिसके पास रहेगा उसको हायर मतलब थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। इलेक्ट्रीशियन में भी आपका आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रेड विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके पास आपका स्क्रूटनी इंस्पेक्टर होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन जो भी है, नॉन कमीशन ऑफिसर होना चाहिए। ड्राइवर आपका स्किल ए होना चाहिए, तो आपके पास में 5 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ग्रुप फिटर अगर फर्स्ट है तो उसके लिए आईटीआई फिटर होना चाहिए, 5 साल का शुगर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपकी अंजला में हो गई। दूसरा आपका बुद्धेबाल, बुद्धेबाल में भी देखिए एक तो आपके केंट सेक्शन से इंस्पेक्टर की है, दूसरी आपकी इलेक्ट्रीशियन से, तीसरी आपकी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर से। ये भी सेम है, सेम एक्सपीरियंस है। बटाला से देखिए, बटाला कोऑपरेटिव शुगर मिल से तो आपकी केन से है इंस्पेक्टर, ग्रुप सी की इलेक्ट्रीशियन है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की है, ड्राइवर की है, फिटर की है, और वेल्डर की है, और टर्नर की है। ठीक है, सबके लिए यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस और वो दिया हुआ है। इसके बाद आपका भोगापुर, भोगपुर में देखिए, भोगपुर में भी आपकी इंस्पेक्टर केन से इलेक्ट्रीशियन है, आपका ग्रुप सी की है सारी है, ड्राइवर है, फिटर है, टर्नर है, टाइम कीपर है। ठीक है, तो आपके पास में फैजिलिका में देखिए ग्रुप सी की वैकेंसी जो है इंस्पेक्टर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, सिक्योरिटी आपका इंस्पेक्टर है, ड्राइवर है, फिटर फर्स्ट है। ठीक है, गुरदासपुर की बात करते हैं तो गुरदासपुर में केन की एक है इंस्पेक्टर की, और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की है, क्लरिकल ग्रेड 3, और केन क्लर्क की है। तो ये आपकी सारी ग्रुप सी की हो गई। तो ग्रुप ए और बी और सी तीनों मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब ग्रुप सी की एक आपका मोरिंदा में भी है, और आपका नौकदार में भी है, नौकोदार में। ठीक है, आप इसके बाद में टोटल सी की हो गई। अब देखिए इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि क्या क्या आपके पास में होना चाहिए। तो दिखा हुआ कंडीशन जनरल स्टेट फेडरेशन ऑफ कॉपरेशन शुगर मिल एपेक्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट अंडर द, ये आपके मतलब का नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं। 1.3 में दिख रहा सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी गवर्न बाय द सर्विस रूल स्टैंडिंग ऑर्डर द sugar fed Punjab for the post of A number 1 to 9 the selected candidate required to stand in the हेडक्वार्टर में आपको मोहाली जाना पड़ेगा पार्ट ए के लिए, और फॉर द पोस्ट 8 पार्ट बी के लिए आपको 1 से 12 तक। ठीक है, आपको जो है कहीं भी आपको इसके बाद में जो है पार्ट बी में देखिए द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द स्टेट एंड एट वेरियस यूनिट्स कोऑपरेटिव शुगर मिल पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स एलटीडी। ठीक है, सी कैन ही आर सी कैन ट्रांसफर एनी अदर प्लेस एनीवेयर डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब पार्ट बी के लिए कहीं भी आप ट्रांसफर हो सकते हैं। और पोस्ट सी के लिए आप ये मेंशन दिया हुआ है। पे का पैटर्न और अदर बेनिफिट देखते हैं। लेवल ऑफ पे स्केल मेंशन अगेन द पोस्ट द पे पैटर्न इज एप्लीकेबल इन द
Sugar Feed Punjab prescribed against the each vacancy which is subject to financial approval Government of Punjab Department of Finance. This level में आइदर इंक्रीज, ये लेवल आपका इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। एज लिमिट सबकी आपकी 18 से होनी चाहिए मिनिमम, 47 बी के ए बी सी के लिए मिनिमम एज आपकी जो 18 है, और पोस्ट ए एंड बी के लिए अपर एज आपकी 37 साल है, और पोस्ट सी के लिए अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट शुड नॉट मोर देन दी 45 से नीचे आपकी पोस्ट सी के लिए होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट मेंशन पार्ट ए एंड बी के लिए अपर लिमिट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास के लिए 40 साल, ठीक है, और फॉर द पोस्ट मेंशन पार्ट ए एंड बी के लिए आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको मैं क्वालिफिकेशन को बता चुका हूँ, रिजर्वेशन बता चुका हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, और रिटन टेस्ट का शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और जो आपकी डिटेल जो रिटन टेस्ट का है उसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो है, ये सभी के लिए जो डिटेल दे रखी है रिटन टेस्ट के लिए 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। जीएम के लिए इंग्लिश के 10 है, जीके के 15 है, मेंटल एप्टीट्यूड का आपका जो है 15 है, ठीक है, अकाउंट के 10 है, और कंप्यूटर प्रोफेंसी की 10 है। 40 क्वेश्चन बेस्ड है आपका शुगर टैक और मैनेजमेंट से, ठीक है। इसके बाद डिप्टी चीफ इंजीनियर से 10 सबके लिए सेम है। कंप्यूटर प्रोफेंसी बढ़ गया आपके लिए, आईटी के लिए सिर्फ सेम है, आईटी के लिए कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। ये सारी आपके ड्राइवर और सबके लिए दिया हुआ है, और ये सब आप जो है कोर्स जो भी आप है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना लंबा वीडियो हो जाएगी। अब आप देखिए मीडियम एग्जाम विल बी इंग्लिश ओनली, इंग्लिश रहेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर मीडियम रहेगा, इंग्लिश एंड पंजाबी रहेगा। सेंटर आपका सिर्फ चंडीगढ़ ही रहने वाला है, ठीक है, विल बी है चंडीगढ़। 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी, कैंडिडेट चूज ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन, 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्शन। आपका 0.25 आपका नेगेटिव मार्क रहेगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कैंडिडेट के रहेंगे 35% रहेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन आपके पास में रहेगा जनरल कैटेगरी फ्रीडम फाइटर स्पोर्ट के लिए 1000, SC BC AWS के लिए 250, एक्स सर्विस के लिए 200, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 500। अप्लाई करने के लिए आपको क्या ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, sugarfeed.pbrect.in पे आप जाना पड़ेगा, सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको नहीं मिलेगा, सब आपका ही खर्चा रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी थी पोस्ट, ठीक है। तो आप लोग जो है इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको फिर से अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।